वेलकम टू डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम टेक्स्ट बुक में से एक एग्जाम्पल नंबर 1 जो है सो हल करने की कोशिश करें, यानी प्रैक्टिस करें। हम उसी प्रॉब्लम्स के जो एक्स्ट्रा जो ट्रांजैक्शंस है उन ट्रांजैक्शंस के भी हम जर्नल एंट्रीज बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रीवियस में यानी मैं 4 एंट्रीज बनाया, 4 ट्रांजैक्शंस के 4 जर्नल एंट्रीज बना दिया था। उसके बाद फिर मज़ीद जो है सो 4 ट्रांजैक्शंस के फिर 4 एंट्रीज बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैं ये बोलना भूल गया कि देखिए ये जर्नल का प्रोफार्मा इस तरीके से आप बोर्ड पे जैसा उतारा गया है उसी तरीके से उतारना चाहिए। फर्स्ट क्या है, डेट का कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम, LF डेबिट अमाउंट कॉलम और क्रेडिट अमाउंट कॉलम। इस तरीके से प्रोफार्मा कंप्लीट होने के बाद हम उन ट्रांजैक्शंस को क्वेश्चन तक समझना चाहिए और ये प्रोफार्मा में जो हम जर्नल एंट्रीज को बना रहे हैं ये जो है सो हमारे लिए सॉल्यूशन या आंसर है, समझिए। इसी तरीके से हमारे सामने ट्रांजैक्शन पेश होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को देखते हुए हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। तो मज़ीद देखिए अब नेक्स्ट वही सवाल में, वही क्वेश्चन में मार्च 8 को एक ट्रांजैक्शन है। क्या ट्रांजैक्शन है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5000 फ्रॉम सुरेश, यानी 5,000 रुपये का माल जो है सो सुरेश से ख़रीदा जा रहा है। देखिए फॉर कैश बोले तो नेट ख़रीदा जा रहा है, नेट परचेस करने बोले। फॉर कैश बोलो या ऑन कैश बोलो एक ही बात है। तो जब कभी भी फॉर कैश या ऑन कैश बोलता है तो इसका मतलब ये है कि हम वो ट्रांजैक्शन जो है सो नेट कर रहे हैं, तो यानी नेट जो है सो सुरेश के पास से माल ख़रीदा जा रहा है। तो यहाँ पे सुरेश का कोई ताल्लुक़ नहीं है, माल हमारे पास कारोबार में आ रहा है और कैश चले जा रहा है। अगर हम जर्नली समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम उन 3 रूल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, परचेज ऑफ गुड्स को जो है सो मैं आप बता दिया, बार बार बोल रहा हूँ मैं, आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 रूल्स में नेम्स में देख लीजिए, नॉमिनल अकाउंट में परचेज ऑफ गुड्स को रखा गया है। नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है तो इसका मतलब ये है कि या तो उसको एक्सपेंसेस तस्वुर करते हैं या इनकम तस्वुर करते हैं, यानी उसमें जो भी नेम्स हैं आप ये समझ लेना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट में है सो वो या तो एक्सपेंसेस है या जो है सो इनकम है। तो इस लिहाज से परचेज ऑफ गुड्स भी नॉमिनल अकाउंट में है तो हम उसको एक्सपेंसेस तस्वुर करते हुए, और वो रूल्स हमको बताता है कि ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, तो इस लिहाज से परचेज ऑफ गुड्स को डेबिट कर देना चाहिए। तो परचेज ऑफ गुड्स इस तरीके से डेबिट कर दिया गया है, परचेजेस अकाउंट डेटार, चाहे परचेज गुड्स अकाउंट डेटार लिखिए या परचेज लिखिए, परचेज अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट। नकद बोला तो कैश कारोबार से चले जा रहा है, तो जो भी चीज़ कारोबार से जाती है, कैश जा रही है तो कैश रियल अकाउंट के तहत एसेट्स है, एसेट जो है सो कारोबार से चले जा रहा है, इस तरीके से कैश को क्रेडिट कर देना चाहिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट इस रूल्स के तहत। तो कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, 5000 डेबिट में और 5000 रुपीज़ क्रेडिट में। नरेशन नहीं लिखा, मैं आपको लिख देना बोला, पिछली क्लास में भी बता दिया, लास्ट क्लास में भी, कि देखिए जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन को हम यहाँ पे नरेशन के तौर पे इंटर कर देना चाहिए। सिर्फ एक वर्ड यूज़ करना बीइंग का, सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उर्दू में लिखना है तो नकद माल जो है सो ख़रीदा गया, इस तरीके से लिख देना चाहिए। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है 9 मार्च को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू महेश ₹15,000, यानी महेश को 15,000 रुपये का माल जो है सो उधार फरोख्त किया जा रहा है। उधार फरोख्त किया जा रहा है, माल जो है सो कारोबार से चले जा रहा है, और सेल ऑफ गुड्स को जो है सो एज ए इनकम तस्वुर करते हुए हम नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के तहत अगर देखेंगे तो ऑल इनकम्स को जो है सो हम क्रेडिट करना चाहिए, तो सेल ऑफ गुड्स को क्रेडिट कर देना चाहिए। और महेश पर्सनल अकाउंट के तहत रिसीवर है, महेश ले रहा है तो रिसीवर को जो है सो पर्सनल अकाउंट के तहत डेबिट कर देना चाहिए। तो महेश को डेबिट और सेल ऑफ गुड्स को क्रेडिट इनकम के तौर पर। तो यहाँ पे इस लिहाज से एंट्री बन गई महेश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे नरेशन सेम इसी तरीके से लिख देना, बीइंग का वर्ड यूज़ करके।
फिर 15,000 रुपीज़ डेबिट में और 15,000 रुपीज़ क्रेडिट में, इस तरीके से दर्ज कर देना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, एक नया ट्रांजैक्शन है आप लोगों के लिए। ये परचेज सेल्स का तो बहुत बार आ गया, पिछले क्लासेस में भी आया और इस बार भी आ गया। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, टेक्स्ट बुक में भी देख के। अलबत्ता ये जो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, पेड फॉर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग इज ए एक्सपेंसेस। ऑलरेडी मैं आप लोगों को नॉमिनल अकाउंट में बता दिया कि कौन से एक्सपेंसेस के नेम्स हैं, या आप एक बार बुक्स में भी देख लीजिए। अगर वो नहीं भी है तो आप एक बार आ गया आपके जहन में या क्वेश्चन में, जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन में नेम्स, तो वो किस तरीके के तहत, किस रूल्स के तहत ट्रीट किया गया, वो जहन में बिठा लेना चाहिए। तो ये बात याद रख लीजिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, दोनों साथ मिल के आते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग आ गया, प्रिंटिंग इज ए एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जब हम पेड कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस को हम क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिटेड। और अदायगी हो रही, पेड करने वाला तो कैश कारोबार से चले जा रहा है, तो कैश जा रहा है, इस लिहाज से जाने वाली चीज़ को जो है सो क्रेडिट कर देना चाहिए। कैश जा रहा है उसको क्रेडिट करना और एक्सपेंसेस को डेबिट कर देना। तो वो जो एक्सपेंसेस का नेम है वो नेम लिख देना। यहाँ पे लिख दिया, देखिए मैं आपको, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस नहीं लिखे भी तो प्रिंटिंग लिख लिए तो आपको समझ में आया था। प्रिंटिंग अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट, 900 रुपीज़ डेबिट में, 900 रुपीज़ क्रेडिट में। इस तरीके से आप लोग देख ले लीजिए। आंसर भी है आपको टेक्स्ट बुक में, वो भी देख के समझने की कोशिश कीजिए। नरेशन में इसी तरीके से लिख देना चाहिए, बीइंग पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, इस तरीके से लिखना है, या प्रिंटिंग की रकम अदा की गई, इस तरीके से लिखिए। सेम क्वेश्चन के तौर पे लिखना, सिर्फ लफ्ज़ वर्ड जो है सो एक इजाफा कर देना बीइंग का। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी एक नया ट्रांजैक्शन है। जब कभी भी नया ट्रांजैक्शन हमारे को पेश होता है तो हम थोड़ा उस पर गौर करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना चाहिए कि उसको किस तरीके, किस रूल्स में फिट करते हुए हम जनरल एंट्री में कन्वर्ट किया गया है। तो उस लिहाज से यहाँ पे देखिए नया ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स रिटर्न टू शंकर ऑन अकाउंट ₹600, यानी 600 रुपये का माल जो है सो हम शंकर को वापस कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन से हमको समझ में आ जा रहा, शंकर को हम माल वापस करें बोले तो जो शंकर के पास से हम माल परचेस्ट किए थे उसमें से किसी वजह से, ख़राब होने की वजह से या बच जाने की वजह से या और कोई भी वजह से हम जो है सो माल उसको रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अग्रीमेंट रहता, जब कभी हम किसी के पास से माल खरीदते हैं तो कुछ बच रहा कर रहा तो उसको रिटर्न करते हैं। तो हम ट्रांजैक्शन को देख के ही समझ लेना कि हम खरीदे हुए माल को, परचेस किए हुए माल को जो है सो हम वापस कर रहे हैं या कोई दूसरा शख्स हमारे को माल वापस कर रहा है। ये ट्रांजैक्शन को समझते हुए हम एंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ देखते हैं हमारे को समझ में आ जा रहा है कि शंकर के पास हम माल खरीदे थे, उसी माल में से कुछ माल को जो है सो हम वापस कर दे रहे हैं। तो उस लिहाज से माल हमारे पास से वापस चले जा रहा है, तो यानी माल जा रहा है, समझिए। तो ये बात जहन में रख लेना। और ले रहा है कौन, यहाँ पे शंकर ले रहा है। तो इस लिहाज से ये जो है सो हम ये इसको हम जो है सो रियल अकाउंट के तहत माल चले आ रहा है, उसको जो है सो हम ये जो है सो जाने वाली अशा को हम क्या करना है, उसको क्रेडिट कर देना चाहिए। फिर शंकर जो है सो पर्सनल अकाउंट के तहत रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट कर देना चाहिए। इस लिहाज से यहाँ पे एंट्री दर्ज कर दिए, शंकर अकाउंट डेटार टू कौन सा माल खरीदे हुआ माल वापस करें, तो इसलिए यहाँ पे लिख देना परचेजेस रिटर्न अकाउंट, शंकर अकाउंट डेटा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो इस लिहाज से यहाँ पे भी लिख देना बीइंग गुड्स रिटर्न टू शंकर, इस तरीके से लिख दे के डेबिट में 600 और क्रेडिट में 600, इस तरीके से एंट्री को कन्वर्ट करते हैं ये ट्रांजैक्शन के ज़रिए। मज़ीद जो है सो और ट्रांजैक्शन हमको इसी इसमें, यानी मैं आपको शुरू में ही बता दिया कि देखिए जब कभी भी कोई ताजिर ट्रांजैक्शन करता है डेली, वो डेली ट्रांजैक्शन 1 मंथ तक करता, 1 मंथ के बाद जो है सो उसको जर्नल में एंटर करता। तो अभी वो गणेश जो ट्रेडर है उसके ट्रांजैक्शन मार्च मंथ के
अभी कंटिन्यू है, यानी 13 मार्च तक आ गया, हम 31 मार्च तक देखना। उसी तरीके से 31 मार्च तक जर्नल में इंटर करते जाना इस तरीके से। तो और जो मार्च मंथ के जो भी ट्रांजैक्शंस है उनके भी हम जर्नल एंट्रीज बनाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो एक्स्ट्रा और जो ट्रांजैक्शंस है उन ट्रांजैक्शंस को भी जो है सो जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करूँगा, या नहीं तो आप अपनी तरफ से भी उन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। आ गया तो ठीक है, या नहीं तो मैं आपको मज़ीद वो ट्रांजैक्शंस के जर्नल एंट्री बना के बता देता हूँ। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर देंगे।